बेरोजगारी के इस दौर में जब बेरोजगार एक अदद नौकरी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हो, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाकायदा सरकारी नौकरियां देने का फर्जी तरीके से एक समानांतर गिरोह चल रहा था। और ये गिरोह भी जैसे सब्जी भाजी बांटते हैं उसी तरीके से नौकरी बांट रहा था। किसी को आईएफएस का पद, जी हाँ आईएफएस का पद, किसी को इंजीनियर का पद, और तमाम पद बाकायदा एक लेटर के जरिए बांटे जा रहे थे। इस बड़े स्कैम का घोटाला, इन फर्जीवाड़े का जो खुलासा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। हमारे साथ हैं नवीन सोंदिया जी, 12th पास हैं, लेकिन इनको जो नियुक्ति पत्र मिला है वन विभाग में, अगर तस्वीरें आप देखेंगे, मुख्य वन संरक्षक की नौकरी इन्हें दी गई है। अंदाजा लगाइए 12वीं पास व्यक्ति को एक आईएफएस जैसे पद में की नौकरी दी गई है और इनसे पैसे वसूले गए हैं। जब ये मामला सामने आया तो एफआईआर दर्ज कराई गई और ये जो पूरी गैंग है, इस गैंग में कितने लोग हैं, किस तरीके की मोडस ऑपरेंडी, इस पर हम पूरी बात कर लेंगे। नवीन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हुआ ये मामला, शुरू से बताएं आप। सर, प्रमिला तिवारी मैडम हमको मिली जी एमपी नगर में। हाँ, उन्होंने बोला कि हम नौकरी दिलवाएंगे आपको। ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं सर, हमने बोला कि आपको पहले बल्लभवन में नौकरी, ठीक है। तो उन्हें एक महीने तक ऐसे घुमाते रहे और फिर बोले कि वहाँ पर अभी वैकेंसी नहीं है तो आप बिजली विभाग में भी कर लो आप। अच्छा, जैसे ही वहाँ से मतलब वल्लभ विभाग में किस वल्लभ चपरासी नगर। अच्छा, कौन से विभाग में चपरासी? बल्लभवन में। अच्छा, ठीक है। वल्लभ विभाग में बहुत सारे विभाग है, किसी में भी चपरासी बनवा देंगे। जी, वैसे बोला था हमने। फिर उन्होंने बोला कि बिजली विभाग में आप अभी कर लो। हाँ। तो जैसे ही वहाँ से आपकी वैकेंसी निकलेगी तो आपको वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ सर, 1.5 महीने तक। फिर हमें नगर निगम के लिए, ये कब की बात है? सर ये 6-7 महीने हो गए। ठीक है। नगर निगम के लिए हमें वहाँ भेजती थी। नगर निगम से फिर उन्होंने हमें माता मंदिर बुलाया। माता मंदिर से फिर हमें सर डीआईजी जो करोद है, वहाँ पर 1.5 महीना हमें भेजा उन्होंने ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग करा, उसके बाद उन्होंने बोल दी कि वहाँ भी अभी वैकेंसी नहीं है, जब आएगी तो आपको वहाँ कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है, ठीक है। वहाँ भी ऐसे चलता रहा। फिर 1-2 महीने हुआ। 1-2 महीने के बाद उन्होंने वन विभाग में हमें बोला कि वन विभाग में भी आपका करवा देते हैं, वहाँ से वन विभाग में आपका हो जाएगा। हमने ठीक है। तो ऐसे करते करते सर 3-4 महीने ऐसे लगा दिए उन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ सर। और ये एक फर्जी लेटर दिया था सर, ये जी फर्जी लेटर दिया था। इनके नाम से 1.5 लाख रुपए मुझसे अभी और ले रही थी। कितने ले चुकी थी? मेरे से 55 लिया था, 1.5 लाख और भी और ले रही थी। 55 ले चुकी थी? जी जी। तो इसमें तो लिखा हुआ है कि आपको चयनित करते हुए प्रशासकीय मुख्य वन संरक्षक बनाया जा रहा है। तो मैंने फिर उनसे यही बोला, मैंने बोला इतनी बड़ी पोस्ट पर हम पेपर देने वाला व्यक्ति नहीं निकाल पा रहा है। हाँ। आज हम ये आप ऐसे डायरेक्ट कैसे हमको मिल रहा है? तो क्या इसी थ्रू बोले नहीं हो जाएगा ऐसा बोला उन्होंने। और उसके बाद बोला कि आपको लग जाएगा। तो ये पेपर, ये लेटर के थ्रू मुझसे 1.5 लाख रुपए भी और लेने वाली थी। 50,000 ले चुकी थी। अच्छा। तो जो मेरा साथ का है बंदा, जो जिसको उससे भी जो 2.5 लाख रुपए ले चुकी है। क्या नाम है उनका? राहुल विश्वकर्मा। अच्छा अच्छा। तो उसने फिर मुझे मना किया। उनको 2.5 लाख रुपए में फॉरेस्ट गार्ड बना रही थी। फॉरेस्ट गार्ड उनको भी मतलब 3-4 जगह बुलाया है। अच्छा। राहुल को भी मतलब हर जगह नौकरी दे रही थी वो, कि चाहे वन विभाग में ले लो, फॉरेस्ट में ले लो, और आईएफएस आईपीएस सब नौकरियां। जी जी। तो फिर उन्होंने मुझे मना किया कि मत देना नवीन पैसे, बिल्कुल बोले ये फर्जी कर रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से मैंने पैसे मांगा उनसे, तो पैसे देने के लिए मना कर दिया। और मैसेज में भी लिखा है आप जो करना है कर लो, एफआईआर करना है तो कर लो, हमें पैसे नहीं देंगे। अच्छा, ये प्रमिला जी कौन थी, कुछ पता किया आपने? प्रमिला तिवारी मैम हमको बताते थे कि नगर निगम में हैं। अच्छा। पर बाद में पता चला कि नगर निगम से भी उनको हटा दिया गया था। अच्छा, तो ये आपको कैसे भरोसा हुआ उनपे? ये कहाँ, या तो सरकारी कार्यालयों में ले आती थी? जी, सरकारी कार्यालयों में ले आती थी, बाहर खड़ा करती थी। उनके गुरु के बंदे भी रहते थे, वो बोलते थे कि हाँ हमारा लगवाया है तो आपका भी हो जाएगा। अच्छा। और मैडम है जो बल्लभवन में, जैसे बल्लभवन में गई थी तो हमको बाहर खड़ा किया था और राजौरिया मैम से जाके मिला था इनमें, और बोला कि आप मैडम से बात हो गई आपके लिए, तो आप बस ट्रेनिंग का करना है, आपको ये पैसे दे मतलब ये आपको वन विभाग तक ले गई? जी। वन विभाग में बोली कि मैं अधिकारी से मिलकर आ रही हूँ, नियुक्ति पत्र ला रही हूँ। जी। जब अंदर से बाहर आई जी, तो ये नियुक्ति पत्र दिया जी, और बोले आपकी बात हो गई है, मैडम से बात हो गई है, बस कुछ दिन बाद आपको ट्रेनिंग होगी और आपको पैसे अभी देना है, ऐसे करके उन्होंने बोला है। अच्छा, तो आपने जैसे ये नियुक्ति पत्र देखा और आपको मालूम था कि अभी सरकारी, हम उसमें गए थे वन विभाग में, तो आपको लगा नियुक्ति हो गई? जी। और आपने ये पूछा नहीं किसी से, मुख्य वन संरक्षक
ये IFS सर, पद है ये और तनख्वाह बाद में मात्र 18,000। सर ये उस समय लेटर बाद में दिया था, मैडम से जब मिल के आई है उसके बाद ये लेटर दिया था। हाँ। लेटर जब हमने पढ़ा तो हमको समझ में आया कि ये लेटर फर्जी है। अच्छा, तब आपको समझ में आया। जी, तो हमने उनसे फिर यही बोला, मैडम हम कहीं नहीं करना, हमें हमारे पैसे वापस दे दो, हम वैसी परेशान है, आर्थिक तंगी से वैसी परेशान है सर, हमारा काम धंधा वैसे भी नहीं चलता, इतने हम बड़े नहीं है। तो वो पहले आनाकानी कर रही थी, फिर लास्ट में उन्होंने ये बोला कि आप हमें पैसे नहीं दूंगे, आपको जो करना है। अच्छा, कितने लोग और आपको मालूम है, जैसे आपने बताया रोहित सर, मिश्रा, मेरी कितने जान- लोग फंसे हुए हैं ऐसी? मेरी जानकारी में मान के चलिए आप 30-40 लोग हैं जो अभी मेरी जानकारी में हैं। इतने लोगों को उन्होंने IFS IPS सबकी नौकरी दी है? सारी सब जगह सर, यहाँ से लेकर सब जगह तो बात करती थी, सब जगह जाती थी वो। कहाँ कहाँ? सर- जैसे रीवा बैतूल का मालूम चल रहा जी है। जी जी सर, पूरा MP में नेटवर्क चला जी जी सर, इनका बहुत बड़ा चेन है सर, इनका बहुत बड़ा गिरोह है। इसमें मेन जो है इसमें प्रवीण है, हाँ, अच्छा। जो पूरी गिरोह को चलाते थे। फिर आपने क्या किया जब आपसे नहीं हुए, तब आप लोग कौन कौन मिलके खाने गए? फिर मैं और मेरा दोस्त जो राहुल विश्वकर्मा है, जो उसके साथ भी हुआ है, तो वो फिर हम दोनों फिर गए थे खाने। हाँ जी। तो जैसे आपने वो की जी। यार, लेकिन आप एक चीज बताओ, पढ़ाई करके जाना चाहिए, तो इतना पैसा आपने दिया है। सर हम पैसे परेशान है, इतना ज्यादा पैसा नहीं है हमारे पास, और आर्थिक इतनी स्थिति सही नहीं है हमारी। आपको तो हमको नौकरी लगा मिल कि गई, कैसे भी मिल जी जाए। कैसे भी मिल जाए, हमको ये लग रहा था। हम्म। तो हमारी लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी, थोड़ा सा घर से भी परेशान थे, सारी चीजें थी, चक्कर में हमने बोला, हमें नहीं पता था कि हम गिरोह में फंसते जा रहे हैं। तो अभी क्या फिर हुआ, कितने लोग पकड़ाए हैं अभी तक कुछ बताया? सर अभी 2 लोग पकड़ाए हैं, पवन और मैडम प्रवीण में प्रमिला तिवारी मैडम। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इनको आपका नंबर कैसे मालूम चल रहा था, कैसे मालूम चला? ये सर इनके पास पूरा डाटा आता है, वो डाटा से नंबर निकाल लेते हैं सर, उसके लिए कॉल करते हैं उससे। और इनके हर जगह सर, हर जगह इनके बंदे बैठे हुए हैं, और यही मतलब उनका चलता रहता है कि बस 2 लोगों को खड़ा कर देते सामने, बोले इनकी लगी है नौकरी, तो बंदे बोलते थे कि हाँ हमारी लगी, आपकी भी हो जाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ अभी सोदिया, जिनको इस तरीके का सीधे IFS का पद दिया गया है। जाहिर है अकेले ये नहीं, इनके जैसे तमाम ऐसे युवा बेरोजगारी के इस दौर में 21वीं सदी में अभी भी IFS और IPS एक फर्जी लेटर के सहारे बनने की उम्मीद पा रहे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में इस तरीके का मामला बताता है कि अगर ऐसा नेक्सस यहाँ चल रहा है, तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में किस तरीके से युवाओं को नौकरी के नाम पर फर्जी तरीके से ठगा जा रहा है। पूरा बिकता है, बोलो खरीदोगे की तर्ज पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी बिल्डिंग भी बिकती है, बोलो खरीदोगे, इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, स्मार्ट सिटी द्वारा डेवलप की गई ये एक 364 जो फ्लैट्स की एक सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में जो फ्रॉडस्टर है, जो फ्रॉड करने वाले हैं, उनका इतना बुलंद हौसला है कि किसी बिल्डिंग को बेचने के लिए, इसके फ्लैट बेचने के लिए बाकायदा सौदा किया जा रहा था अटल आवास योजना के नाम पर, जबकि इस पूरी जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसका नाम जरूर अटल बिहारी वाजपेयी परिसर है। लोगों को इस तरीके से बताया गया कि अटल आवास योजना जो ये आ रही है उसमें 50% जो मकान है वो सरकारी रहेंगे, लेकिन जो 50% मकान है वो आप खरीद सकते हैं। इस तरीके की एक खाली बिल्डिंग आप देखिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका जो है लालच किया गया, इस बिल्डिंग में मकान मिलेगा, और जिनको ठगा गया है वो प्रतीक सोनी जी इस वक्त मेरे साथ है। प्रतीक जी नमस्ते सर। सरकारी बिल्डिंग ही? हाँ सर, कुछ इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया? क्योंकि वो गवर्नमेंट में मेरे को मिले थे 3 साल पहले नगर निगम कौन? में, परमिला तिवारी, हाँ, क्या बताया? प्रवीण तिवारी। हाँ। तो उनने मुझसे बोला कि मेरा ट्रांसफर अब नगर निगम में हो गया है, नगर निगम से स्मार्ट सिटी में हो गया है। ठीक है। तो हमने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का फील्ड ऑफिसर मैं हूँ, और इनने मुझे फ्लैट विजिट करवाया मई में। विजिट करवाने के बाद इनने मुझसे बोला कि रसीद जो है वो नगद में होगी। तो इनने 1.5 लाख रुपए नगद लिए, 30,000 रुपए ऑनलाइन लिए, और उसके बिहाफ पर इनने मुझे ये प्रॉपर्टी फिजिकली विजिट करवाई है। कौन सी रोड? ये जो बने हुए हैं फ्लैट्स। तो आपको ये नहीं लगा यार ये तो सरकारी है, पूरा लिखा हुआ, ये अगर इधर आप आइए मेरे कैमरा में यहाँ पे दिखाएंगे, ये तो साफ लिखा हुआ है यार, ये स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये सरकारी है, G टाइप 364 सरकारी मकान है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे। सर ये लिखा हुआ है जरूर है। हाँ। लेकिन वो ये पॉलिसी जरूर जानती थी। हाँ। कि एक प्राइवेट एक सरकारी भी दिखता है जबकि इसी ये- योजना के। अच्छा, किसी योजना के ऐसा काफी योजनाएं हैं जी। जिसमें सरकारी में भी प्राइवेट को सेल किया गया है जी जी डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है। तो वो चीज वो जानती थी। अब क्योंकि मेरा आज का आवास अच्छा
ऐसी ही जगह है जहाँ पर LIC का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है हाँ। और LIC का ही प्राइवेट भी है। हाँ। तो हम कंबाइंड सोसाइटी में रहते हैं, आधी गवर्नमेंट आधी प्राइवेट। तो आपको लगा हमें लगा कि वो सेम पॉलिसी शायद यहाँ पर भी यहाँ पे है और ये हाँ। बंद है। तो ये आप यहाँ विजिट करने भी आए? मैं विजिट करने आप आया हूँ इधर राइट में। यहाँ तो नो एंट्री। यहाँ नो एंट्री आज है, उससे पहले नहीं हुआ करती थी, तब तक वो नहीं पकड़ाएंगी। अच्छा, इसके ये जो नो अलावा एंट्री का भी- बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ये नहीं है, ये आज लगा है। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन है ये हो रहा अभी नहीं है। तो इन्होंने आपको ये बताया कि आप यहाँ पे ये जो है फ्लैट दे देंगे? हाँ, ये फ्लैट दे देंगे। मतलब कितने लाख और इनने में मुझे बना हुआ? गार्ड को पैसे भी दिलवाए हैं अच्छा। कि ये विजिट करा रहे हैं तो आप उनको पैसा कौन भी से देंगे। गार्ड से वो यही देंगे? ये अब तो शायद स्टाफ निकल चुका है, जी आए से आ जाइए जी। टोटल स्टाफ निकल चुका है, बट जो स्टाफ था वो इनसे पैसे भी ले रहा था, उनको मैडम भी बोल रहा था। हाँ। तो हमें कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं बची जब ये डिपार्टमेंट सौदा कब हुआ आपका? ये सौदा हुआ था हमारा लास्ट फ्राइडे के दिन। इसी या और 30 लाख रुपए में कितने लाख? 25 लाख रुपए में इन्होंने मुझे दिया था, 22 लाख रुपए कीमत बताई थी और 3 लाख रुपए इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी। आपने कितने दे दिए? मैंने इनको 30,000 रिश्वत दी थी, 1.5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दिया था। हाँ। बस इसके अलावा मुझे जब पता मतलब चला 25 लाख में ये जो शानदार फ्लैट है पॉश इलाके में, हाँ, ये आपको मिल रहा था, तो आपको भी लालच हुआ कि हो सकता है? लालच क्या सर, सरकारी योजना है, कोई सब्सिडी दे रहा होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ के, क्योंकि सेंट्रल प्रोजेक्ट है, काफी सब्सिडीज चल रही हैं, तो वही सच मानते हुए उस चीज को हमने रिटर्न किया। फिर आपने खुद बता रहे कि आपने खुद ही पकड़ा इनको कैसे? हमारे मित्र हैं ऋषभ चौहान जी, जो कि स्मार्ट सिटी में वर्क करते हैं, उनका सहयोग रहा। उनके थ्रू हमने मिलकर यहाँ पर एक संरचना की। बाकी जो भी कार्रवाई की गई है तो वो थाने के थ्रू। अच्छा, तो आपने वो आपके साथ गाड़ी में बैठी हुई पुलिस वो गाड़ी में बैठी है, वो उनने हमें पता नहीं। उनने संपदा अधिकारी को ही सरकारी प्लेट बेचा। हाँ। तो हमने ये एविडेंस कलेक्ट किया। हाँ। उसके बाद जब अच्छा, संपदा अधिकारी को भी बेच चुकी है? संपदा अधिकारी को ही ना जानते हुए कि ऑफिसर है, हमने उनको एक झूठा बोल के बिठाया, तो इनने उन्हीं को ये घर बेच दिया कि सर ये घर एक्सप्लॉइटेशन तो ऐसे कितने लोग थे वो? सर जहाँ तक हमने पता किया है सर, कम से कम 50-60 लाख का फ्रॉड तो हो चुका है अभी अच्छा। इस घर की योजना में। हाँ। कुछ और भी लोगों से इन्हें दूसरी जगहों के हिसाब से, जैसे एक ये अटल डेवलप हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना भी काफी जगह बनी हुई है, तो उसके लिए भी 2.5 लाख 5 लाख इस तरीके से पैसा लोगों से उसने लिया हुआ। अच्छा, ये तो आपको रसीद वगैरह भी दी दिखाई गए? इन्होंने मुझे स्मार्ट सिटी की सरकारी रसीद दी और वही रसीद के थ्रू हम पता कर पाए कि ये जालसा है। अच्छा, जब आपने स्मार्ट सिटी में जो मेरे दोस्त हैं ऋषभ जी, जब मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पूरे तरीके से नकली है, और फिर कार्रवाई में उनका मेरे साथ पूरा सहयोग रहा और नगर थाने का भी पूरा सर, आपको तो उन्होंने ये सरकारी बिल्डिंग पूरी भेज दी, लेकिन आपको इस पूरे मामले में क्या क्या मालूम चला? किसको कईयों को ये बताया गया कि इंडिया टीवी से भी बातचीत में पता चला कि इनको IFS सीधे IFS की नौकरी सर, दे दी। एक्चुअली ये एक ग्रो था। हाँ। कुछ परमिला और भी लोग हैं। हाँ, परमिला प्रवीण के थ्रू ये चीज एक्सेप्ट भी की गई है हाँ। कि इसमें 3 लोग और इन्वॉल्व हैं। हाँ। वो जो 3 लोग इन्वॉल्व हैं उसमें से एक अरेस्ट हो चुका है, 2 केस पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये वो क्या क्या बेच रहे थे? ये पूरी ग्रो है सर, वो सब मतलब ये तो आपको सरकारी बिल्डिंग बेची है, सरकारी नौकरी सर, इसके अलावा IFS हमने देखा। सर, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में सब में नौकरी देते हैं। DRM, वन विभाग, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, सारी जगह पर इनका नौकरी लगवाने का कॉन्सेप्ट है। सबको ऑफर लेटर दिए गए हैं। हाँ। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, नगर निगम की जो सारे काम होते हैं वो महिला सारे काम लोगों से करती थी, जैसे नामांकन करवाना, अच्छा, रजिस्ट्री जी। का। हाँ जी तो ये इसकी एंट्री सब जगह थी? सर, इनका सारा डिपार्टमेंट में परिचित थे लोग, हर डिपार्टमेंट में इनकी दोस्ती थी। ये कहीं भी हमको लेके जाती थी तो सबसे इनके हालचाल बड़े अच्छे से होते थे। तो वो हालचाल मिलना, जान पहचान करना, तो हमें कभी ये शक नहीं हुआ कि ये सरकारी पर्सन नहीं है। अच्छा, आपको भी जब ये बात आई खरीदने की तो ये बकायदा अंदर तक ले गए? गार्ड वगैरह भी जैसे आते थे? जब वो मुझे लेके आए तो हम जैसे घुसे तो घुसते से सबसे पहले गार्ड ने उन्हें सैल्यूट किया। गार्ड से सैल्यूट करने के बाद जब हम विजिट करने गए तो वहाँ पर किसी ने हमको रोका नहीं किया। तो उन्होंने क्या बताया था? वो कितनी बड़ी ये बोला कि मैं फील्ड अधिकारी हूँ, और क्योंकि अच्छा, मेरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में वो फील्ड ऑफिसर हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे उनके काफी अच्छे संबंध होने के कारण वो ये अलॉटमेंट हमें करवा आप पाएंगे। क्या ऐसा काम हमने करते हैं? बोला। मेरा हैंड ग्लव्स का बिजनेस है। यार, आप ये बिजनेस मैन है, पढ़े लिखे हैं, इतनी बड़ी आपने गलती की, आपको ये नहीं लगा इतने पॉश इलाके ये जमीन सर, सबसे पहली 10,000 स्क्वायर फीट तो जमीन होगी 20,000, तो आपको ये नहीं लगा कि अगर ये बिक रहा होता तो कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ का है, सर, 25 लाख में मिल रहा है? बिजनेस की वजह से समय की कमी होती है। समय की कमी होने के कारण सर इतना योजनाओं के बारे में सरकारी रीड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी एक सिस्टम नगर निगम का था। तो हमने उसको सच मान के इस चीज को किया, और उस महिला को क्योंकि हमने नगर निगम में देखा था
तो हमें ये शक नहीं हुआ कि ये एम्प्लॉय अब नहीं है और ये फ्रॉड कर रही है। एक सरकारी ऑफिसर पे भरोसा किया है, सरकार पे भरोसा किया है। अभी अब फिर क्या हुआ, FIR हो गई? FIR हो गई है। अभी तक मेरे पैसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन पैसे का प्रोसेस चल रहा है। तो आपके अलावा भी कई लोगों को इन्होंने बेचा है, ऐसा 60-70 लोग बता रहे हैं। सर मेरे अलावा काफी लोगों को बेचा है। मैं अमाउंट बता रहा हूँ जितना मुझे मालूम चला है कि 50 से 60 लाख का फ्रॉड हुआ है। मतलब सरकारी बिल्डिंग बेचने के साथ सरकारी नौकरी भी बेच के IFS सरकारी नौकरी, सरकारी काम, नामांकन, जो भी नगर निगम काम करता है वो सारा काम वो महिला करके देती है। तो ये थे हमारे साथ प्रतीक सोनी जी, उनका व्यवसाय है प्रतीक सोनी, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट के चक्कर में सरकारी बिल्डिंग ही खरीदने के लालच में अपने करीबन 2.25 लाख रुपये फंसाती थे। हालांकि समझदारी ये की, जब उन्हें समझ में आया, जो कागज दिए, उन्होंने तहकीकात की, पड़ताल की, तो मालूम चला फ्रॉड है और उन्होंने इस शख्स को खुद सहयोग किया। तो उसका कहा जा सकता है कि ऐसे लंबी लोगों की कतार के मुताबिक जो और भी लोग फ्लाइट खरीदना चाह रहे थे, यानी करोड़ों का घोटाला हो सकता था। उससे पहले राजधानी में ही सरकारी फ्लाइट बिकने की जो मंडी लगी हुई थी फर्जी तरीके से, उसे रोका जा चुका है। एक खुलासे सर, एक बड़ा मामला आया है, सरकारी बिल्डिंग बेचने के या IFS की नौकरियां बचने की, क्या इसमें किया है पुलिस ने संधान और क्या क्या है, किस तरीके का मामला अगर पूरा बताएं। दिनांक 15/6/2026 को कपड़ा व्यापारी हैं प्रतीक सोनी करके, उनके द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट आवेदन दिया गया है कि एक महिला है प्रवीला तिवारी, जिसने उनसे ये कहा कि जो रंगमहल के पास अटल आवासीय परिसर, इसमें ये फ्लैट होते सरकारी हैं, लेकिन कुछ % इसमें प्राइवेट आदमी को भी बिकते हैं और ये सेटिंग से बिकते हैं। ऐसा ये इनको लालच देकर उसने बोला कि लगभग 22 लाख इसकी कीमत होती है, 3 लाख रुपये हम लोगों का रहता है। इसका इनने इसको लगभग 1,80,000 रुपये महिला को दिया था, इसमें से 1.5 लाख इनने ऑनलाइन दिया है और 30,000 रुपये इसको ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे, 1.5 लाख केस इसको दिया है। जब इनके द्वारा महिला को एक पावती दी गई थी लगभग 52,000 रुपये की, तो प्रतीक सोनी ने इसकी तस्दीक कराई स्मार्ट सिटी में, क्या ये फर्जी तो नहीं है। जब उन्हें देखा तो इसमें फर्जी एक सील लगी हुई थी जन्म रखी हुई थी, तब इनको शंका हुई, फिर इनके द्वारा उसमें आवेदन दिया गया, जिसमें से अपराध पंजीबद्ध हुआ है धोखाधड़ी का। प्रमीला तिवारी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की थी, तो इनके द्वारा बताया गया कि एक पवन शर्मा नाम का व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है, जो रायसेन, पवन तिवारी नाम का व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है, जो रायसेन का रहने वाला है। और भी कई व्यक्तियों इसमें उसके नाम बताए गए, जिसकी इसमें संलिप्तता हुई थी, उसको अपराध में बिल्कुल उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये घटनाक्रम होने के बाद कई लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि कई लोगों ने और आवेदन दिए हैं इसमें कि हम नौकरी का लगाने का नाम पे या फ्लैट दिलाने के नाम पे और भी कई चीज़ों के नाम पे इस महिला ने इस प्रकार की धोखाधड़ी की है। तो आवेदनों को लेकर उनकी तस्दीक की जा रही है, जांच की जा रही है, जिसका भी घटनास्थल टीटी नगर थाना क्षेत्र में होगा तो उसको इस अपराध में शुमार किया जाएगा और अन्य घटनास्थल होने पर संबंधित थानों को इसमें वैधानिक कार्रवाई करने हेतु पत्राचार किया जाएगा। अच्छा, प्रारंभिक जांच में आपकी भी तमाम तथ्य सामने आएंगे। इंडिया टीवी से भी नवीन सोनिया शख्स बात, उसको IFS मतलब उसको वन विभाग से बताया जो है मुख्य संरक्षक की नौकरी दे दी गई है। ये मामला भी सामने आया है, तो इस तरीके से और भी आए कि आगे कायमी होगी अलग अलग थानों में, क्या किस तरीके का विवेचना थाना की तरह, क्योंकि इसको तो बिल्कुल मुख्य संरक्षक बनाया भी गया। बिल्कुल, ये इसमें जब अपराध पंजीबद्ध हुआ और विभिन्न समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से जब लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो उनको भी इस प्रकार मामला भी सामने आया। तो आगे क्या कार्रवाई होगी? जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई घटनास्थल की तस्दीक की जा रही है, घटनास्थल टीटी नगर का होगा तो इस अपराध में शामिल करेंगे, अन्यथा दूसरा अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, या अगर किसी दूसरे थाने संबंधित होगा तो संबंधित थाने से चेन भी है प्रमिला के अलावा एक और आप बता रहे, 2 लोग गिरफ्तार। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि संगठित कोई गिरोह है और इस गिरोह के सभी सदस्यों पर उसमें तथ्य जैसे भी सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।